हर मंजर बिखरा था, तेरे हाथों ने प्रभु मुझको थाम लिया। Let's worship His holy name together. जब सब धुंधला दिखता था और मंजर बिखरा था, तेरे हाथों ने प्रभु मुझको थाम लिया। धन्यवाद धन्यवाद। जब झूठे थे सब सपने और रूठे थे सब अपने, तेरे ही प्यार ने पना मुझको दिया। जब सब धुंधला दिखता था और मंजर बिखरा था, जब हम बिखरे मंजरों में से थे, तब प्रभु प्रभु के हाथों ने हमें थामा लिया। आइए कहें, जब झूठे थे सब सपने और रूठे थे सब अपने, Yes Lord, तेरे हाथों ने पना मुझको दिया। जब उठता है धुआं तेरी हुजूरी का, भर जाता हूँ मैं तेरी महिमा से। जब उठता है धुआं तेरी हुजूरी का, भर जाता हूँ मैं तेरी महिमा से। जब उठता की गहराइयों से उस परमेश्वर का स्वागत करें, उस सर्वशक्तिमान का स्वागत करें। He is the King of Kings and the Lord of Lords. Let's welcome Holy Spirit. Let's welcome. हर एक छोटा बड़ा, हर एक अंदर बाहर का, हर एक स्त्री पुरुष उसके नाम को धन्यवाद दे। हर एक स्त्री पुरुष, हर एक छोटा बड़ा उसकी महिमा करे, क्योंकि वो महिमान और विराजमान है। ओ, उसने हमारी निर्बलताओं को सह लिया। ओ, उसने हमें बल दिया है। तो आइए उसका गीत आनंद से गाएं, भजनकार की तरह, और कहें, हाँ हाँ मैं निर्बल हूँ पर तू ही मेरा बल है मेरे खुदा। तू सामर्थ है खुदा। आइए कलीसिया एक साथ कहें, हाँ मैं निर्बल हूँ पर तू ही मेरा बल है मेरे खुदा। मेरी निर्बलताओं में, मेरी निर्बलता में सिद्ध कर, क्योंकि उसकी सामर्थ हमारे लिए काफी है। पौलुस के रसूल कहते हैं, क्योंकि उसकी सामर्थ निर्बलताओं में सिद्ध होती है। हर पल तू मेरे साथ है, ये मुझको है यकीन। ये यकीन कर लीजिए, झूले प्रभु जो तू मुझे, जी जाऊं मैं अभी। जब उठता है धुआं तेरी हुजूरी का, भर जाता हूँ ओ। जब उठता है धुआं तेरी हुजूरी का, ओ भर जाता हूँ मैं तेरी महिमा से। ओ जब उठता है धुआं तेरी हुजूरी का, ओ भर जाता हूँ मैं तेरी महिमा से। भर जाता हूँ मैं तेरी महिमा से। वो हमारे गुनाहों को ले गया, सब कुछ बिखर गया था। उसने हमारे पापों से हमें धो के आजाद किया। से कहें, मेरे ही गुनाहों को तू ले गया है प्रभु। वचन कहता है कि उदयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है,
परमेश्वर ने, हाँ हमारे परमेश्वर ने हमारे हमसे उतनी ही दूर कर दिया। तो आइए कहें, मेरे गुनाहों को तू ले गया है प्रभु। और ना सिर्फ गुनाहों को ले गया बल्कि तोड़े बंधन मेरे ताकि आजाद मैं रहूं। बिखरा सा था मैं प्रभु, तेरी रूह ने संभालिया। अपनी रूह की सामर्थ से प्रभु तूने मुझको जिला दिया। जब उठता है दुआ तेरी हुजूरी का, भर जाता हूँ तेरी महिमा से। वो जब उठता है दुआ तेरी हुजूरी का, भर जाता हूँ मैं तेरी महिमा से। वो जब उठता है दुआ तेरी हुजूरी का, भर जाता हूँ मैं तेरी महिमा से। वो जब उठता है दुआ तेरी हुजूरी का, वो भर जाता हूँ मैं तेरी महिमा से। वो भर जाता हूँ मैं तेरी महिमा से। वो भर जाता हूँ मैं तेरी महिमा से। यस जीसस, शुक्रिया शुक्रिया, तारीफ तारीफ तारीफ। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. क्या परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आप तैयार हैं? Praise the Lord. आज मैंने खुदा से जो कलाम लिया है, receive a promise. परमेश्वर की प्रतिज्ञा को हमें स्वीकार करने की आवश्यकता है। परमेश्वर जो हमसे प्रतिज्ञा करता है उसको हमें स्वीकार करने की आवश्यकता है। और हमेशा परमेश्वर ने अपना काम जो है वो नियम और सिद्धांतों के साथ किया है। और जब कभी आप कोई सवाल का हल निकालते हैं तो सबसे पहले आप उसका नियम देखते हैं, उसका सिद्धांत देखते हैं। जो मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, टीचर हैं, वो हमेशा नियम और सिद्धांत को लगाते जाते हैं। और जैसे ही नियम और सिद्धांत के अनुसार आप लगाते जाएंगे उसका आंसर राइट होता जाएगा और आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। सो खुदा भी ये चाहता है कि कलीसिया नियम और सिद्धांत के साथ काम करने पाए। जब आप अपने व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर के नियमों को लागू करेंगे, सिद्धांत को लागू करेंगे, तब आप देख पाएंगे कि जो परमेश्वर की प्रतिज्ञा है वो किस तरह से आपके व्यक्तिगत जीवन में आने पाएगी। और ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि जो आपके प्रति परमेश्वर प्रतिज्ञा कर रहा है उसको आप रिसीव करने पाए। और बिना नियम और बिना सिद्धांत के आप उसको रिसीव नहीं कर सकते। खुदा ने, बाइबल बताती है कि खुदा ने आसमान और जमीन और पानी की चश्मे बनाए रखी और लिखा हुआ है कि उसने 6 दिन में अपना सारा काम किया। 6 दिन में उसने अपना सारा काम किया और 7वें दिन उसने
विश्राम किया और 7वें दिन उसने अपने लिए विश्राम किया। 6 दिन में उसने इस पृथ्वी को बनाया। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। परमेश्वर का आत्मा उस पर मंडराता था। परमेश्वर ने काम करना शुरू किया। 6 दिन में इस पृथ्वी बन गई और 7वें दिन उसने सारा काम कंप्लीट किया। 6ठे दिन अपना सारा काम कंप्लीट किया और 7वें दिन उसने अपने लिए विश्राम का रखा। इसका मतलब ये है कि मनुष्य को विश्राम की आवश्यकता है। जब आप बहुत ज्यादा काम करने लगते हैं तो रातों दिन काम कर लेते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मैं इसमें मना नहीं करता, पर आप खुदा से तो बढ़कर नहीं है ना, कि खुदा से नहीं बढ़ते हैं। जब खुदा को जरूरत पड़ी कि 6 दिन वो अपने सारे काम को निपटा ले और 7वें दिन वो अपने लिए विश्राम का रखे, तो आप क्या खुदा से बढ़े? नहीं। आपको भी जरूरत है कि 7वें दिन आपको विश्राम करना है, लेकिन हम 7वें दिन को स्टार्ट करते हैं काम करने के लिए। 7वें दिन का वहां नहीं रखते। आराम करना है, हम सोएंगे, फिर अपने रिश्तेदारों के लिए जाएंगे, उनके लिए काम करेंगे, फिर सारे कपड़े निकालेंगे, फिर उनके यहाँ रिश्तेदार के जाएंगे और इस तरह से पूरा प्लान चेकआउट करते हैं। मंडे की अपेक्षा संडे को ज्यादा काम करते हैं, ज्यादा। क्यों? उन्हें आपको विश्राम नहीं चाहिए, इसीलिए तो आपने विश्राम के दिन को इतना कठिन बना दिया है। टाइम नहीं है, वो आने वाले, खाना बनाना है, ये काम करना है, वो काम करना है, तो विश्राम कब करना है? विश्राम क्या? मैंने आपको बताया कि खुदा नियम और सिद्धांत पर बात करता है। अगर उसने वो चाहता तो 7वें दिन भी दुनिया बना सकते थे, 7वें दिन को भी इन्वॉल्व कर लेता, पर 6 दिन क्यों उसने रखा? ये उसे मालूम है 6 दिन में उसने कंप्लीट किया और 7वें दिन उसने कहा कि विश्राम करो। मेरे अजीजों, जब मुल्क के मिस्र से मुल्क के कनान तक का सफर था, तो खुदा हमारी जिंदगी को बेहतर जानता है और उसने नियम और सिद्धांत को रखा। और उसने सबसे पहली बात उसने ये कही, अगर आप निर्गमन उसका 20 अध्याय और उसके 8वें पद को देखें, निर्गमन उसका 20 अध्याय और उसके 8वें पद को, यस, तो विश्राम को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। खुदा को ये बात बहुत अच्छी तरह मालूम है कि वो मनुष्य है और नियम और सिद्धांत को वो ताक पर रखेंगे, इसलिए और उसने कहा कि तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण कर। जो विश्राम उसने दिया है उसका अब वो खुलासा कर रहा है कि क्या है विश्राम। विश्राम है क्या? आराम है क्या? जब हम विश्राम दिन में आते हैं तो सबसे पहली बात हमको उसे पवित्र करना। मेरे अजीजों, दुनिया के 6 दिन से ज्यादा पवित्र दिन जो है वो विश्राम दिन है, क्योंकि परमेश्वर हमको यही अपनी पवित्र बाइबल में सिखा रहा है, उसको पवित्र मानना और कैसे काम करना। हाँ, आगे 6 दिन तो तुम परिश्रम कर, 6 दिन तो परिश्रम करके सब काज करना। 6 दिन तो परिश्रम करना है। ऐसा नहीं वो कह रहा कि नहीं परिश्रम करने की अब जरूरत नहीं है, अब सिर्फ आराम 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 नहीं। 6 दिन तो परिश्रम करके अपना सारा काम काज करना
pagkakunta ko din, परंतु सातवां दिन din mag-bishop ako, तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। क्या मतलब कह रहा है? आपको मैं साफ बता दूं, बाइबल इस बात को बताती है कि सातवां दिन आपके लिए आप पर उसका कोई अधिकार नहीं, वो परमेश्वर के लिए है। परमेश्वर ने खुद विश्राम किया और ये परमेश्वर के लिए है। लेकिन जब हम परमेश्वर की निकटता में आते हैं सातवें दिन, तब हम उसमें विश्राम को पाते हैं। विश्राम दिन में क्या करना? 6 दिन काम काज करना और 7वें दिन तो विश्राम करना। आगे उसमें ना तो किसी भांति का ना तो तू किसी भांति का काम काज करना, किसी भांति का नहीं कपड़े धोना, तो ये इसमें बाइबल में नहीं लिखा है ना। रिश्तेदारों के लिए खाना बनाना, किसी का इंतजार करना, नहीं। तो किसी भांति का काम काज यह करना, न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, और न तेरा दास, और न तेरी दासी, और न तेरे पशु, न कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सब कुछ बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी, उसको पवित्र ठहराया। ये नियम है, खुदा बाप ने ये नियम हमारे लिए ठहराया। इसलिए अगर हम नियम और कानून को मानोगे तो तुम आशीषित होगे। हमारे हाथ में है उस प्रतिज्ञा को जो परमेश्वर ने हमारे प्रति की है, हम उसको कैसे रिसीव करें। ये हमारे हाथ में है, ये किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में नहीं है। हम जो चाहे वो कर सकते हैं। हम अगर चाहे तो हम विश्राम स्थान में पहुंच सकते हैं, हम चाहे तो अपना काम काज और बढ़ा के और प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन नियम तो ये है कि 6 दिन तो काम काज करना और 7वें दिन तो विश्राम करना, और इसको पवित्र ठहराया। और ये दिन हमारे लिए आराधना का दिन, ये हमारे लिए ये परमेश्वर का दिन है, तब हम परमेश्वर के निकट आते हैं। खुदा का शुक्र है कि आपको परमेश्वर के दिन में परमेश्वर की निकटता में हैं और परमेश्वर की आशीष को आप स्वीकार करें। पर एक पद मैं आपको सामने रखना चाहता हूं, अगर मेरे साथ आप निकालें इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 1 पद। इब्रानियों की पत्री उसका इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है। उसकी प्रतिज्ञा विश्राम दिन में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए। ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। विश्राम दिन की प्रतिज्ञा अब तक है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब उसने देखा मनुष्य पूरी तौर से अपने काम में इन्वॉल्व है, काम करते ही जा रहा है, तब उसने कहा, हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और यह प्रतिज्ञा आज तक है। तो हमें डरना चाहिए।
ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। ऐसा ना हो कि कोई जन वंचित रह जाए। हमको डरना चाहिए, हमको नियम और सिद्धांत के अनुसार काम करना चाहिए, क्योंकि जो कलीसिया का विश्राम दिन है वो 1000 वर्ष का स्वर्गीय राज्य में है। वहां कलीसिया जाएगी, वहां कलीसिया विश्राम करेगी। अब अगर हमारी आदत ठीक नहीं है, हमें डरना चाहिए कि ऐसा ना हो कि हम विश्राम दिन में, मैंने आपसे कहा जब आप यहाँ विश्राम दिन को नहीं मानते, यहाँ विश्राम दिन का कोई हक नहीं समझते, तो स्वर्गीय राज्य में क्या है कि आप विश्राम दिन को मानेंगे? मैं तो ये सोचता हूँ कि खुदा कभी उनको अलाउ ही नहीं करेगा जाने के लिए जिन्होंने यहाँ पर विश्राम दिन को महत्व नहीं दिया, जिन्होंने अपने आप में की काम करना शुरू किया। उनके लिए कोई दिन बराबर है, सब दिन बराबर है। के और कहते हैं कि खुदा ने सब दिन को आशीष दी है, पर यहाँ पर तो बाइबल हमारी यही बता रही है कि उसने विश्राम दिन में खुद को रखा, विश्राम दिन को उसने पवित्र ठहराया, विश्राम दिन को उसने आशीष दी। जब आप खुदा के घर में आते हैं तो यह समय विश्राम दिन का है, और ये मानिए कि जब आप परमेश्वर को पवित्र ठहराते हैं तो आपको परमेश्वर आशीषित करता है। क्या आप चाहते हैं कि आशीष आपको मिलने पाए? क्या आप चाहते हैं आशीष आपके अंदर आने पाए? कि जब आप चाहते हैं तो हमको डरना चाहिए कि किस काम के लिए, किस काम के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि विश्राम दिन में हम प्रवेश ना करने पाए और हम वंचित रह जाए खुदा उनकी आशीष को। ऐसा ना हो कि हम उसमें चूक जाए। तो हमको क्या करने की जरूरत है? सावधानी बरतने की जरूरत है। बिल्कुल अपने व्यक्तिगत जीवन में हमें सावधान रहने की जरूरत है। खुदा की कलाम में ऐसा लिखा हुआ है, लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसका 15वां पद। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गरड़ियों ने आपस में कहा, हम बैतलहम जाकर ये बात जो हुई है जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखे। खुदा की फरिश्ते ने आकर साधारण लोगों को, जो गरीब थे, अपने भेड़ की रखवाली कर रहे थे, उनको कहा, डरो मत, तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। इसका एक निशान है, तुम उसको एक चरनी में लिपटा और गौशाले में पड़ा पाओगे। जब खुदा की फरिश्ते इस बात को गरीबियों से कह रहे थे तो उन्होंने आपस में एक बात की। उन्होंने अपने आप को कहा, आओ चलकर हम देखें तो ये बात जो हुई है, जो बात खुदा के फरिश्ते कह रहे हैं, ये जिब्राइल बात कह रहा है, उसका कोई महत्व भी है, हकीकत में है भी, कि ऐसे ही कह के चले गए झूठ जाकर। आओ कहीं चूक ना हो जाए, ऐसा ना हो कि हम भेड़ों के चक्कर में यही पड़े रहे और हम जगत के उद्धार करते दर्शन ना देखने पाए। मेरे अजीजों, हमें सावधानी बरतनी चाहिए। और उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चले। और जब वो गए, उन्होंने देखा, उन्होंने समझा, उन्होंने जाना। सो आज हम में आपके व्यक्तिगत जीवन में यही बात होनी चाहिए कि जब
परमेश्वर का वचन हमें दिया जाता है, जब उसकी प्रतिज्ञाओं का जिक्र किया जाता है, तो हमको एक बात करने की जरूरत है, हमको उसमें जाने की जरूरत है। साधारण से लोग थे, उन्होंने कहा हम जाएंगे, हम देखेंगे। मेरे अजीजों, जब हम खुदा के करीब जाते हैं, जब हम उसके विश्राम स्थान में जाते हैं, तब हम आशीषित होते हैं और खुदा हमें आशीषित करता है। इब्रानियों उसका 4 अध्याय और उसके 6 पद को देखे। तो जब ये बात बाकी है, तो जब ये बात बाकी है, कितने है जो उस विश्राम में प्रवेश करे और जिन्हें उसका और जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया, उन्होंने आज्ञा न मानने के कारण उसमें प्रवेश न किया। तो ये बात बाकी है। हर एक पुराना नियम हमारे लिए एक उदाहरण के रूप में रखा है। मेरे अजीजों, जब हम अपनी लाइफ में कोई सवाल हल करते हैं, नियम और सिद्धांत जो है वो लगाते हैं, तो आप देखिए बुक में उसी टाइप का उदाहरण भी दिया जाता है कि देखिए ये ऐसे लगाइए और इस तरह से ऐसे लगाइए और यहाँ पे ये सिद्धांत लगेगा और यहाँ पर ये नियम लगेगा और उसका ये आंसर होगा। उदाहरण देके समझाया जाता है। इसी तरह से खुदा भी हमारी लाइफ में कि हम आशीषित होने पाए, हमको उदाहरण देता है। सबसे अच्छा उदाहरण ये है इसराइलियों के लिए, जब खुदा मुल्क मिस्र से मुल्क कनान में लेकर विश्राम स्थान में लेकर जाने जा रहा था, तो लिखा हुआ है कितने आज्ञा ना मानने के कारण, कितने आज्ञा ना मानने के कारण वो विश्राम स्थान में प्रवेश करने ना पाए। वही ढेर हो गए, वही बर्बाद हो गए, वही खत्म हो गए। तो ये हमारे लिए एक उदाहरण स्वरूप है कि हम अपनी लाइफ में अगर परमेश्वर के प्रॉमिसेस को रिसीव करना चाहते हैं, तो उससे पहले हमें इस बात के लिए जानने की जरूरत है कि विश्राम दिन का महत्व हमारे व्यक्तिगत जीवन में क्या है और हम उसमें कैसे प्रवेश कर सकते हैं कि हमारी जिंदगियां बचाई जाए, आशीषित होने पाए। इब्रानियों उसका 4 अध्याय उसका 7वां पद, इसलिए वो किसी विशेष दिन को ठहरा कर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है। उसने वो दिन विश्राम का दिन ठहराया है और दाऊद की पुस्तक में वो इस बात के लिए कहता है आज का दिन। और जैसा पहले कहा गया, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, अपने मन को कठोर ना करो। आज अगर तुम उसके सुसमाचार को सुनते हो, अगर खुदा की उस कलाम को आप ग्रहण करते हो, तो अपने दिल को कठोर मत करो। नहीं, कठोर नहीं करो। ये ना जाने कितने लोग जो हैं इसी कठोरता के कारण जंगल में ढेर हो गए। ये हमारे लिए उदाहरण है, ये हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए है कि हम कैसे और किस तरह से आशीष को ग्रहण करें। आज्ञा ना मानने के कारण नहीं, हमको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो हमारे लिए है, नहीं आपके लिए नहीं है। खुदा ने अपने लिए रखा हुआ है कि वो आपको अपने विश्राम स्थान में लेकर आए, आपको आशीष करे, आप अपने मन में विश्राम पाए। न जाने कितने लोग जो हैं वो अपने जीवन में विश्राम नहीं पाते। काम पता ही नहीं चलता, चिड़चिड़े हो गए हैं,
किसी बात को रिसीव करने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ काम नहीं। काम है, बहुत जरूरी काम करना, पर अगर आप नियम और सिद्धांत के साथ काम करेंगे तो परमेश्वर उसमें भी आशीष देगा और आपको विश्राम स्थान में भी ले जाकर आशीष देगा। और उसके 11वें पद में देखें, अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का यत्न करें। वो हमसे एक रिक्वेस्ट कर रहा है कि अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का यत्न करें। ऐसा ना हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा ना मानकर गिर पड़े। तो हमसे और आपसे बात करना चाहता है, हमसे आपको इस बात के लिए आगाह करना है, ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति आज्ञा ना मानकर गिर पड़े। सो इसलिए हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, कोशिश करें। जब आप कोशिश करेंगे तो खुदा आपके साथ होगा, आपको हिम्मत देगा, आपको ताकत देगा, आप आने पाएंगे, आप बढ़ने पाएंगे, आप तरक्की करने पाएंगे। ये बहुत फायदे की चीज है, ये बहुत फायदे की चीज है। अगर आप इसका पालन करेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेंटली आप बिल्कुल फिट रहेंगे, क्योंकि जब आप रात दिन काम करते हैं, आपका दिमाग बिल्कुल नियम और सिद्धांत के बिल्कुल अगेंस्ट में काम करने लगता है, क्योंकि परमेश्वर ने रात और दिन को अलग अलग बनाया। रात को आराम करने के लिए और दिन को मेहनत करने के लिए, ये दोनों चीजें बनाई गई अलग अलग नियम और सिद्धांत से। अगर आप काम करते रहे तो आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे, थक जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। खुदा को कितना ख्याल था, इंसान को बनाया तो उसने, पर इंसान का ख्याल उसने रखा। उसने सब कुछ बनाया उसके लिए, उसने सब कुछ बनाया उसने, और उसने कहा नहीं, अगर मैंने विश्राम को इन्हें नहीं दिया तो ये थक जाएगा, ये बीमार हो जाएगा, ये परेशान हो जाएगा। सो इसलिए उस विश्राम को प्रवेश करने का प्रयत्न करें। ऐसा ना हो कि कोई जन उसके समान आज्ञा ना मान के गिर पड़े। हमको कहने की जरूरत नहीं है। खुदा अपने कलाम में ऐसा लिखता है, मत्ती सुसमाचार उसका 11 अध्याय और उसका 12वां पद, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से तब स्वर्ग के राज्य में मार्ग पूर्वक प्रवेश होता रहा है। देखिए, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों में स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है, से छीन लेता है। साधारण तौर पर आप उसके विश्राम स्थान में नहीं पहुंच सकते, आपको बलपूर्वक जानने की जरूरत है, आपको कोशिश करने की जरूरत है। और लिखा है बलवान उसे छीन लेते, बलवान उसे रद्द कर लेते, बलवान उसमें प्रवेश कर लेते बल के साथ। अगर आप कमजोर रहे, नहीं जा पाएंगे, दर्द हो रहा है, यहाँ हो रहा है, वहाँ हो रहा है, इतनी दूर है और कैसे जाए, किस तरह से जाए, तो ये कमजोर है। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा। मेरे अजीजों, मसीह लोगों, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, आपको बल का इस्तेमाल करने, आपके अंदर सामर्थ होनी चाहिए, आपके अंदर कुव्वत होनी चाहिए। अगर आप डर गए तो खुदा के राज्य से आप बाहर निकल गए, उसके विश्राम स्थान में प्रवेश करने नहीं पाएंगे। कहो तो कलीसिया से निकाल दिए जाओ।
और नहीं मेरे दिलों, आपको एक काम करने की जरूरत है, बल के साथ, परिश्रम के साथ, हौसले के साथ आपको उसमें आगे बढ़ने की जरूरत है, ताकि आप उसके विश्राम स्थान में प्रवेश करने पाए। अगर थोड़ा भी चूक गए तो मैं आपको बताना चाहता हूं, तब आप खुदा के उस विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। लूका उसका 13 अध्याय और उसका 24वां पद। लूका उसका 13 अध्याय और उसका 24वां पद निर्मल से पढ़े। सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे, न कर पाएंगे, न करने पाएंगे। सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि जो चौड़े फाटक हैं वो आज दुनिया के लिए खोले गए और चौड़े किए जा रहे हैं कि दुनिया के लोग उसमें प्रवेश करने पाए, दुनिया के लोग प्रवेश करने पाए। लेकिन खुदाबाद इस बात के लिए बयान कर रहा है कि तुम सकेत फाटक से, जो छोटा फाटक है, जो शायद कांटों भरा है, जो शायद परिश्रम से भरा हुआ है, उसमें प्रवेश करो। मेरे दिलों, खुदा यीशु मसीह ने कहा द्वार में, द्वार में यीशु मसीह द्वार है और सकेत द्वार से प्रवेश करो। वो सकेत, वो एक छोटा द्वार है, आपको उसमें से बड़ी नम्रता के साथ झुक के जाना, उसमें से बड़ी दीनता के साथ झुक के जाना है, बड़ा परिश्रम करके जाना है, क्योंकि बहुत से लोग लाइन में लगे हुए हैं। मुझे याद आता है जब मैं प्रभु यीशु मसीह के इज़राइल में उस स्थान पे गया जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह की पैदाइश एक्चुअल वो स्थान जो है, और उसमें जाने के लिए एक ही द्वार है छोटा सा, और उसमें आप झुक के आप जाएंगे, क्योंकि भीड़ तो बहुत ज़्यादा होती है, लाखों की भीड़ होती है, लेकिन आप उसमें से झुक कर जाएंगे। और छोटे छोटे फाटक हैं जिसमें आप हिम्मत से जाने पाएंगे। वहाँ कोई ऐसा नहीं कि कोई धक्का उक्का मार दे या कोई कुछ जाए, ना ना, ऐसा नहीं। पर फिर में उसमें आपको मेहनत के साथ, खड़े होने के साथ, परिश्रम करके आपका समय आएगा जब आप उस स्थान पे जाएंगे जहाँ यीशु मसीह को जन्म हुआ है, और उसके लिए आपको झुकना होगा, आपको छोटे छोटे द्वार से प्रवेश करना होगा, भीड़ के साथ आपको चलना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी वहां तक पहुंचने के लिए। मेरे अजीजों, इस प्रवेश स्थान में, विश्राम स्थान में आपको ऐसे ही जाना पड़ेगा, सकेत फाटक से होकर जाना पड़ेगा, क्योंकि जो चौड़ा स्थान है जिस पर दुनिया चल रही है, जिस पर दुनिया भागी चली जा रही है, उसको कुछ नहीं मालूम, उसको कुछ नहीं पता, विश्राम स्थान का कोई महत्व नहीं है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल हमें आगाह कर रही है, बाइबल हमें इस बात के लिए सिखा रही है कि किस तरह से, किस द्वार से होकर तुम्हें जाने की आवश्यकता है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय उसका 5वां पद। अपने आप को परखो, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को पहले परखो तो कि तुम विश्वास में हो या नहीं। आगे अपने आप को जांचो, अपने आप को जांचो, अपने विषय में ये नहीं जानते या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं हो तुम जांच में नहीं, तब में नहीं, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे थे, जांच में निकम्मे थे। इसलिए अपने आप को परखो, इसलिए अपने विश्वास को परखो, इसलिए जांचो। क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह में, तुम में है, यीशु मसीह तुम में है। पता नहीं भैया, हम आ गए देखने के लिए, हमें बहुत अच्छा लगता है गाना वाना, जब आप खड़े होकर नाचते हैं, जब हाथ उठाते तो हमको बहुत अच्छा लगता है। नहीं नहीं भैया, ये हकीकत नहीं है। आपको अपने आप को जांचने की जरूरत है, यीशु मसीह मेरे अंदर है,
आपको परखने की जरूरत है कि यीशु मसीह में मैं विश्वास में हूं या नहीं। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा के विश्राम स्थान में प्रवेश करने के लिए आपको सबसे पहले ये काम करने की जरूरत है। आप विश्वासी हैं, यीशु मसीह आपके अंदर है, यीशु की पुकार है, मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कलीसिया विश्राम का दिन आपके लिए ठहराया जा चुका है, न सिर्फ यहाँ पर विश्राम का दिन आपको स्वर्ग राज्य में ठहराया गया है। जब आप स्वर्ग राज्य में दाखिल होंगे तो 1000 विश्राम दिन में आपको शामिल होना पड़ेगा। खुदा ही इस बात को चाहता है कि हम अपने आप को प्रिपेयर कर ले। खुदा इस बात के लिए जानता है कि हम अपने आप को मजबूत कर ले, हो जाए। मेरे जीजो, दृढ़ता और मजबूती और आगे बढ़ना और सकेत फाटक पे प्रवेश करना बहुत कठिन मालूम पड़ता है मेरे जीजो। और इसमें से बहुत से लोग ऐसे छोड़ो हटाओ बाद में चलेंगे, छोड़ो हटाओ बाद में चलेंगे। नहीं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से के समय से बलपूर्वक और जो जोरावर है वो उसको ले जाता है, जोरावर है जो उसमें प्रवेश कर जाता है। मेरे अजीजों, आपको जोर रखने की जरूरत है, आपको बल धारण करने की जरूरत है। स्वर्ग राज्य में जाना चाहते हैं, हम विश्राम स्थान में जाना चाहते हैं, सो खुदा चाहता है कि आप जाने पाए। दूसरा पत्रुस का 1 अध्याय उसका 10वां पद, इस कारण ही भाइयों बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे और क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो कभी कभी तुम्हें ठोकर लगने ना पाएगी, कभी तुम्हारे लिए ठोकर न लगेगी अगर तुम ऐसा करोगे। इस कारण अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करो। खुदा कह रहा है सिद्ध करो। क्यों बुलाए गए हो? सिद्ध करो। मैंने बताया ना, हर एक सवाल को सिद्ध करना पड़ता है। नियम और सिद्धांत के अनुसार हमें उसे सिद्ध करने के लिए, तो सिद्ध करो अपने व्यक्तिगत जीवन को, सिद्ध करो अपनी मसीहत को, सिद्ध करो कि क्यों बुलाया खुदावंद यीशु मसीह ने। लाखों लोग थे, करोड़ों लोग हुए, नाम लेकर बुलाया। यीशु कहता है तो मैं तेरे साथ हूं, मैंने तेरे नाम को लेकर बुलाया, तू यहाँ है। खुदा आपको जानता है, खुदा आपके नाम को पहचान ले, हर एक नाम उसने लिखा हुआ है। क्यों आए हैं ये आपको जानने की जरूरत है। ऐसे ही नहीं मेरे अजीज, ऐसे नहीं। क्यों चुने गए हैं, क्यों यहाँ तक पहुंचाए गए हैं, कुछ तो मालूम होना चाहिए, कुछ तो मालूम होना चाहिए। सिद्ध करो। नहीं, हम घर पे सिद्ध कर लेंगे, घर पे कहां से सिद्ध कर पाओगे? नहीं, हम सिद्ध करने, हमको कोई जरूरत नहीं आराम की, विश्राम के स्थान की हमें कोई जरूरत नहीं। हम बहुत मेहनती हैं। कितने मेहनती हैं आप, कितने ज्यादा मेहनती। मेरे अजीजों, विश्राम तो आपके फायदे के लिए है, आपके फायदे के लिए है विश्राम, आपकी आशीष के लिए विश्राम है। खुदा ने स्पेशली इसको ठहराया है, खुदा ने स्पेशली इसको बरकत दी है। खुदा चाहता है कि आप विश्राम स्थान में जाने पाए, तो क्यों वंचित है? हमें अपने आप को खुदा के घर में लेकर आना है, और विश्राम स्थान का यही मतलब है। आज के दिन के लिए खुदा कह रहा है, आज के दिन इसमें प्रवेश करना है, और जोरावर ही प्रवेश करने पाएंगे, ऐसे नहीं। वो जो कमजोर है वो प्रवेश करने नहीं पाएंगे। सकरा है वो रास्ता, कांटों भरा है वो रास्ता, जोरावर प्रवेश करने पाएंगे।
हिम्मत करने की जरूरत है, ताकत लेने की जरूरत है, अपने आप को 6 दिन में प्रिपेयर करने की जरूरत है, अपने काम को 6 दिन में निकालने की जरूरत है, अपने 6 दिन में को सब कुछ कर लेने की जरूरत है। बिल्कुल तैयार है, कल सुबह सिर्फ नहाना होगा और कल सुबह अपनी बाइबल लेकर पहुंचना होगा। हम तो तैयार है क्योंकि हमने अपने आप को सब कुछ कर लिया है। मेरे अजीजों, ये आपको करने की जरूरत है। आप जोरावर तरीके से अपने काम को कर लिए। शैतान तो जोरावर है ही, वो आपको कामों में फंसा देना चाहता है। शैतान तो है ही कि वो कांटों भरे रास्ते में आपको बताना चाहता है, देखो ये कांटों भरा रास्ता है, ये अच्छा नहीं है। दुनिया के लोगों को तरफ देखो, दुनिया के लोग किस तरह से जा रहे हैं, किस तरह से भागे चले जा रहे हैं, एक आवाज में चले जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं कुछ पता है उनको? कहाँ जा रहे हैं कुछ पता है उनको? नहीं, किसी को कुछ नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता जा कहाँ रहे हैं। पर आपको पता है, आपको पता है कि आप विश्राम स्थान में जा रहे हैं। इस दुनिया में काम करते करते बहुत हो गया, अब मेरी रूह, अब मेरी जिस्म, अब मेरी जान खुदा के पवित्र विश्राम दिन में प्रवेश करेगी, विश्राम दिन में प्रवेश करेगी। मेरे अजीजों, आप अपने बुलाए जाने पर गौर करिए, आप अपने चुने जाने पर गौर करिए। आपके लिए खुदा ने, आपके लिए खुदा ने विश्राम दिन बनाया है। Praise the Lord.